Hello friends, welcome to my channel Diksha English Zone. In this video, we will discuss correct use of some preposition. अगर आपने इससे पहले preposition वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप preposition वाली वीडियो देख लीजिए. उसमें मैंने preposition की definition और kinds of preposition को बताया है. उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप देख सकते हैं. ओके, सो ये वीडियो जो है वो करेक्ट यूज ऑफ सम prepositions. कुछ ऐसे prepositions होते हैं जिसको लेकर के हम कंफ्यूज होते हैं. उसकी जो सेंस होती है, कुछ prepositions की जो सेंस होती है वो एक जैसे निकलती है, बट उसका यूजेस जो होता है वो अलग अलग होता है. जैसे एट एट का जो सेंस होता है वो पर होता है, और ऑन का भी जो सेंस होता है वो पर होता है, बट इन दोनों का जो यूज है वो अलग अलग होता है. ऐसे ही हमारा इन है, इन का भी सेंस हमारा मे होता है, और इनटू का भी सेंस जो होता है वो मे होता है, बट इनका भी यूज जो होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से होता है. इसमें जो है माइनर माइनर डिफरेंस होते हैं. ओके, सो अगर आपने इससे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की वीडियोस नहीं देखी तो उनको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई भी सेंटेंस इम्पॉसिबल है बनाना. ओके, सो यूज ऑफ एट. सबसे पहले हम यूज ऑफ एट, ओके, जिसकी जो सेंस है वो है पर. फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है फॉर स्मॉल प्लेसेस, किसी स्मॉल प्लेसेस के नेम से पहले, या फिर विलेज का जो नेम दिया हो उससे पहले, किसी टाउन का नेम दिया उससे पहले, या फिर और अ पार्ट ऑफ अ लार्ज प्लेस, कोई लार्ज प्लेस हो उसके एक पार्ट को, उसके एक पार्ट के नेम से पहले हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे. फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल ये कहता है सोनम लीव्स एट हस्तिनापुर. हस्तिनापुर एक कौन सी प्लेस है? हमारा जो है इंडिया है. इंडिया में हमारा उत्तर प्रदेश है. उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में एक जो है उसका एक पार्ट है हमारा हस्तिनापुर. मेरठ जिले में हमारा क्या है? हस्तिनापुर है. तो इस चीज को डिनोट करने के लिए, मीन्स एक पूरे एक लार्ज प्लेस को, प्लेस के एक पार्ट को डिनोट करने के लिए हम एट का यूज करते हैं. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, ही हैज अराइव्ड एट चांदनी चौक. तो चांदनी चौक क्या है? पुरानी दिल्ली में हमारा चांदनी चौक एक चौक है, वहां पे हम उसको हम चांदनी चौक कहते हैं. उस चीज को, यानी कि एक बड़े से शहर के एक पार्ट को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं. ओके, ही हैज अराइव्ड एट चांदनी चौक. वह चांदनी चौक तक पहुंच चुके हैं. ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा ये कहता है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. किसी निश्चित समय को डिनोट करने के लिए, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड को डिनोट करने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन डिपार्ट्स एट 5 AM. ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 5 AM जो है एक स्पेसिफाइड टाइम को शो कर रहा है कि जो ट्रेन है वो 5 बजे जो है निकल चुकी है. ठीक है, 5 बजे की निकली है. यहाँ पे द ट्रेन डिपार्ट्स एट 5 AM. जो हमारी ट्रेन है वो कितने बजे निकली है? 5 AM पे निकली है. तो ये 5 AM जो क्या हो रहा है? एक स्पेसिफाइड टाइम को शो कर रहा है. सेकेंड जो है हमारा एग्जाम्पल, कृष्णा अवोक एट मिडनाइट. कृष्णा जो है आधी रात में जग गया. ठीक है, तो आधी रात यानी कि मिड नाइट को एक निश्चित टाइम को यानी कि स्पेसिफाइड पीरियड को डिनोट कर रहा है, तो इसके आगे हम क्या लगाए हैं? एट का यूज किया है. ओके, थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है टू पॉइंट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ प्लेस. किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के एक पॉइंट को पॉइंट आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए भी हम एट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एट द प्लेटफॉर्म. वह प्लेटफॉर्म पर है, मीन्स रेलवे स्टेशन, मीन्स रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कोई कोई भी पर्सन खड़ा हो, उस चीज को, उसको हम पॉइंट आउट करने के लिए किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे. ही इज एट द प्लेटफॉर्म. ओके, वह प्लेटफॉर्म पर है. या फिर कोई ऐसी थिंग हुई जिस थिंग को हमको पॉइंट आउट करना है. ठीक है, उस चीज को लुक एट द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड पर देखो. ओके, तो एक पर्टिकुलर थिंग्स को डिनोट करने के लिए, हम उसको पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं. तो ये तीन जो पॉइंट होते हैं वो हमारे पॉइंट जो है एट के यूजेस को बताते हैं. ओके, आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है आपके माइंड में रहेंगे तो आप एट का यूज कर सकते हो. नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ इन. इन का यूज जो है हमारा, इन जो है सेंस देता है मे का. ओके, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसका ये कहता है फॉर कंट्री, फॉर स्टेट और बिग सिटीज. किसी भी कंट्री का नेम दिया हो, किसी भी स्टेट का नेम दिया हो, या फिर किसी बिग सिटीज का नेम दिया हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे? इन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, संतोष लिव्स इन दुबई. दुबई जो है एक कंट्री का नेम दिया हुआ है कि संतोष जो है दुबई में रहता है, तो यहाँ पे कंट्री के नेम से पहले हम किसका यूज किए? इन का यूज किया. ओके,
सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आई वर्क इन दिल्ली। दिल्ली जो है एक स्टेट को शो कर रहा है कि मैं दिल्ली में काम करता हूँ, तो आई वर्क इन दिल्ली। तो किसी भी कंट्री, स्टेट या फिर बिग सिटीज के पहले जो है हम इन का यूज करेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा ये कहता है टू इंडिकेट अ फ्यूचर पीरियड। फ्यूचर पीरियड को इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल डू दिस वर्क इन अ डे। हम जो है यह काम हम एक दिन में कर लेंगे। तो ये जो काम करने की बात हो रही है वो फ्यूचर की हो रही है कि वी शैल डू दिस वर्क इन अ डे। हम इस काम को एक दिन में कर लेंगे। ओके, सो इससे ये हो रहा है कि फ्यूचर पीरियड को इंडिकेट किया जा रहा है। ओके, तो इनका यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, कोमल विल रिकवर इन 6 days। कोमल जो है 6 days में रिकवर हो जाएगी, यानी कि 6 days में वो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। तो इस चीज को डिनोट करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। जहां पर भी फ्यूचर पीरियड को डिनोट किया जा रहा हो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा ये कहता है बिफोर द नेम ऑफ द ईयर एंड मंथ। किसी भी ईयर के नेम, कोई भी ईयर दिया हो उसके पहले हम इनका यूज करेंगे, या फिर किसी मंथ का नेम दिया हो तो उसके पहले भी हम इनका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लेफ्ट इंडिया इन 1998। तो यहाँ पर भी एज अ ईयर को शो किया जा रहा है कि मैंने 1998 में भारत छोड़ दिया। ओके, सो यहाँ पे ईयर है तो ईयर से पहले हम इनका यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, आई वॉज बोर्न इन जुलाई। मैं जो है जुलाई में जन्मा था, मीन्स जुलाई में मेरा बॉर्न हुआ था। ओके, तो यहाँ पे मंथ के नेम से पहले क्या हो रहा है? इनका यूज किया जा रहा है कि मेरा जो जन्म है वो जुलाई में हुआ था। ओके, थर्ड पॉइंट इसका ये कहता है इन द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी एंड रिलैक्सेशन। मीन्स स्टेबिलिटी, एक स्थिरता को शो करने के लिए, या फिर रिलैक्सेशन, विश्राम, ओके, रेस्ट को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज इन द बेड। मेरे जो फादर है वो बिस्तर पर है। मीन्स यहाँ पे इन जो है एज अ रिलैक्स को, मीन्स रेस्ट को दिखाया जा रहा है। तो इस चीज को शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। एक स्टेबिलिटी को शो किया जा रहा है कि मेरी जो मदर है, मेरी जो माँ है, वो किचन में खाना बना रही है। ओके, तो इस सिचुएशंस में ये जो हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं वो इनका यूज बताते हैं। ओके, अब बात करते हैं यूज ऑफ इनटू। इनटू का भी जो सेंस होता है वो एक मे का सेंस देता है, बट इसका जो यूज है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगी तो वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, शी इज कमिंग इनटू द रूम। सी इज कमिंग इनटू द रूम, वह कमरे में आ रही है। तो यहाँ पे सी जो है वो कंटिन्यू है, कि मीन्स वो आ रही है इनटू द रूम। ओके, सेकेंड देखो, सेकेंड एग्जाम्पल, आई जम्प्ड इनटू द रिवर। मैं नदी में कूद गया, मीन्स मैं नदी में कूद गया, उसकी नदी में कूदने की कंटिन्यूटी को शो की जा रही है। तो यहाँ पे हमने इनटू को यूज किया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ ऑन। ऑन का यूज कैसे करेंगे? ऑन का जो सेंस है वो पर का सेंस देता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्टेबिलिटी को शो किया जाता है। एंड और व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज ऑन टॉप ऑफ अनदर, जो वन यानी कि जो एक ऑब्जेक्ट होगी वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होगी, एंड इज टचिंग इट, और वो क्या करेगी? उसको टच करेगी। तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। ओके, इस सिचुएशंस में हम ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, द कप इज ऑन द टेबल। कप जो है टेबल पर है। तो कप भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है और टेबल भी हमारा एक ऑब्जेक्ट। तो टेबल के ऊपर क्या है? कप है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो इस सिचुएशंस में हम ऑन का यूज करेंगे। सेकेंड देखो, वी लिव ऑन द अर्थ। हम किस पे रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं। मीन्स यहाँ पे पृथ्वी पर कौन रहता है? हम लोग रहते हैं, यानी कि हम सभी क्या है? पृथ्वी से टच हैं और हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने ऑन का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है बिफोर द नेम ऑफ द डेज और बिफोर द डेट्स। किसी भी डेज के नेम से पहले, या फिर किसी भी कोई डेट दी हो उसके नेम से पहले, कोई डेट दिया हो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे गॉट मैरिड ऑन 10th मार्च। वह जो है, इनकी शादी जो है 10 मार्च को हुई थी। इनकी जो शादी कब हुई थी? 10th मार्च को हुई थी। ओके, तो यहाँ पे ये जो है डेट को शो किया जाए तो डेट से पहले हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, वी गो टू चर्च ऑन संडे। हम जो है रविवार को चर्च जाते हैं। ओके,
यानी कि संडे को हम कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, डे का नेम दिया हुआ है, तो डे के नेम से पहले हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ओके, अब बात करते हैं यूज ऑफ अपॉन। अपॉन का यूज हम कैसे करेंगे, अपॉन का जो सेंस आता है वो आता है पर। अपॉन जो है टू इंडिकेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को इंडिकेट करता है, एंड एज एन इंडिकेटर ऑफ चेंज ऑफ लोकेशन। ये जो है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी लोकेशन को चेंज कर लेती है, कोई भी जो पर्सन या फिर थिंग जो है अपनी लोकेशन को अगर चेंज कर लेता है, तो वहां पर एज अ इंडिकेटर ये क्या करता है, काम करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मोहित क्लाइम्ड अपॉन द कुतुब मीनार। मोहित जो है कुतुब मीनार पर चढ़ गया। तो यहाँ पे जो है मोहित की चेंज ऑफ लोकेशन को शो किया जा रहा है कि मोहित जो है अभी नीचे था, अभी क्या हो गया, कुतुब मीनार पर चढ़ गया। तो इस चीज को एज अ इंडिकेटर की तरह यहाँ पे अपॉन जो है काम कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखो, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। जो कैट है वो बिल्ली जो है मेज पर कूद गई। तो यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, मोशन को शो किया जा रहा है कि जो कैट है वो किस पे कूद गई, टेबल पे कूद गई। तो उसकी मोशन को शो किया जा रहा है, तो अपॉन का यूज करेंगे एज अ इंडिकेट। मीन्स उसको इंडिकेट किया जा रहा है कि जैसे बिल्ली अगर कूदी है तो उसकी मोशन को इंडिकेट करने के लिए कि बिल्ली जो है मेज पर कूद गई, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज किए, अपॉन का यूज किए। ओके, तो अपॉन जो होता है किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रही है तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम अपॉन का यूज करेंगे, या फिर एज अ कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन को चेंज करती है तो एज अ इंडिकेटर की तरह वहां पे अपॉन का यूज होता है। अब बात करते हैं यूज ऑफ विद। यूज ऑफ विद, विद का जो सेंस होता है वो होता है से या साथ, से या साथ। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है फॉर एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस के नेम से पहले, किसी भी डिवाइस के नेम से पहले हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ये कहता है डू नॉट प्ले विथ गन्स। तो यहाँ पे देखो गन्स हमारा क्या हो गया, डिवाइस हो गया। डिवाइस के नेम से पहले हम किसका यूज किए, विद का यूज किए। तो डू नॉट प्ले विथ गन्स, बंदूकों से मत खेलो। ओके, तो यहाँ पे बंदूकों से मत खेलो, यहाँ पे किसी भी डिवाइस के नेम से पहले हम किसका यूज किए, विद का यूज किए। सेकंड देखो, राकेश किल्ड अ वुल्फ विद अ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स ये होता है तलवार। राकेश किल्ड अ वुल्फ विद अ स्वॉर्ड, राकेश ने जो भेड़िए को यानी कि वुल्फ को को तलवार से मार डाला। किससे मार डाला, तलवार से। तो तलवार हमारा क्या हो गया, एक डिवाइस हो गया। ठीक है, उससे ये क्या किया, भेड़िए को मार डाला। ओके, सेकंड जो है हमारा सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है इन केस ऑफ यूनियन और कोऑपरेशन ऑफ टू पर्संस। मींस किसी टू पर्संस की यूनियन को, संयोग को, या फिर कोऑपरेशन उसके संयोग को दिखाती है, सो करती है। तो टू पर्संस के बीच उसके यूनियन या फिर उसके संयोग को दिखाती है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे टू पर्संस के मिलन और संयोग को। तो यूनियन हमारा क्या हो जाएगा, संयोग, और कोऑपरेशन क्या हो जाएगा, मिलन। ओके, सो टू पर्संस अगर संयोग करते या फिर मिलते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कम विद योर फादर। यहाँ पे देखो टू पर्संस हैं कि अपने अपने पिताजी के साथ आओ, अपने पिताजी के साथ आओ, यानी कि अपने फादर के साथ आओ। ठीक है, तो यहाँ पे टू पर्संस हो गए कि आप आओ, और आप आओ तो किसके साथ आओ, अपने पापा के साथ आओ, अपने पापा के साथ संयोग मीन्स उनके साथ मिलके आओ। ओके, सेकंड है ही बॉट दिस हाउस विद हर हेल्प। उसने उसकी मदद से ये घर खरीदा था। मीन्स यहाँ पे टू पर्संस के मिलन से, मीन्स टू पर्संस के कोऑपरेशन से, संयोग से ये घर खरीदा गया था। मीन्स उसने जो है इस घर को उसकी मदद से खरीदा था। तो यहाँ पे टू पर्संस का क्या हो गया, कोऑपरेशन हुआ। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। ओके, यूज ऑफ विद इन। विद इन का जो सेंस निकलता है वो निकलता है मे। ओके, इसका यूज कैसे करते हैं, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के एक्सपायरी होने को डिनोट करता है। एक्सपायरी जो हमारा कोई भी अगर टाइम है, टाइम पीरियड है, उसके एक्सपायरी होने के पहले जो है उसको हम विद इन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही विल रिटर्न विद इन अ वीक। ही विल रिटर्न विद इन अ वीक, यहाँ पे अ वीक के पहले हमारा जो है एक एक्सपायरी टाइम पीरियड को शो किया जा रहा है, तो यहाँ पे विद इन का हम यूज किए हैं। ओके, तो ही विल रिटर्न विद इन अ वीक, वह एक सप्ताह के भीतर जो है, एक सप्ताह के अंदर जो है वो लौट आएंगे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, आई विल बी ट्रांसफर्ड विद इन अ वीक। मैं एक सप्ताह के अंदर ट्रांसफर हो जाऊंगा, मीन्स मैं एक सप्ताह के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाऊंगा।
ओके, तो यहाँ पे एक सप्ताह के अंदर मीन्स अ वीक के समाप्त होने से पहले, एक्सपायरी होने से पहले हम क्या किए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे ही विल रिटर्न विद इन अ वीक, मैं एक सप्ताह, वह जो है एक सप्ताह के अंदर जो है क्या हो जाएगा, लौट आएगा, यानी कि वीक के एक्सपायरी होने से पहले। तो कोई भी ऐसी चीज मीन्स टाइम जो है, टाइम पीरियड के एक्सपायरी होने से पहले कोई अगर काम होता है तो उस चीज को वहां पे हम किसका यूज करते हैं, विद इन का यूज करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर का यूज जो है बाद में का सेंस देता है, बाद में। ओके, बाद में जो है कोई भी चीज अगर बाद में का सेंस देती है तो वहां पे हम आफ्टर का यूज करेंगे। फॉर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम टाइम के एक्सपायरेशन होने को शो करता है, इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रिटर्न आफ्टर एन आवर, ही रिटर्न आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद वह लौटा। वह कितने घंटे के बाद लौटा, एक घंटे के बाद लौटा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद बाद का सेंस दे रहा है कि वह एक घंटे के बाद लौटा, तो ही रिटर्न आफ्टर एन आवर। तो आफ्टर एन आवर मीन्स अगर कोई गया है और वो एक घंटे बाद कहीं से आता है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या क्या करेंगे, आफ्टर से डिनोट करेंगे, ही रिटर्न आफ्टर एन आवर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, शी विल ज्वाइन यू आफ्टर द लंच। यहाँ पर भी एज अ फ्यूचर की बात की जा रही है कि फ्यूचर में हम कोई करने वाले हैं, तो इस काम को करने के बाद मैं वो काम करूंगा, तो इस चीज को करने के लिए शी विल ज्वाइन यू आफ्टर द लंच, वह लंच के बाद आपको ज्वाइन करेगी, आपसे मिलेगी, यानी कि आपके साथ आएगी। तो सी विल ज्वाइन यू आफ्टर द लंच, लंच के बाद। अगर आप कोई भी काम करते हो, उस काम के बाद अगर कोई काम करने वाले हो, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, आफ्टर का यूज करोगे। ओके, अब बात करते हैं यूज ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड का जो सेंस है वो निकलता है के पीछे, किसी चीज के पीछे कोई चीज होती है, उस चीज को अपनी कोई भी ऐसी थिंग हुई या फिर कोई पर्सन हुआ, वो अपने पीछे किसी चीज को डिनोट करता है तो वो बिहाइंड का यूज करेगा। टू डिनोट द प्लेस एंड द स्टेट ऑफ रेस्ट, किसी भी प्लेस को डिनोट करने के लिए, एंड द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की अवस्था को, उसकी अवस्था को, स्टेट को शो करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, बिहाइंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्री इज बिहाइंड द हाउस, ट्री क्या है, घर के पीछे है। ट्री कहाँ पे है, घर के पीछे क्या है, पेड़ है, यानी कि ट्री है। तो ट्री की प्लेस को शो किया जा रहा है कि ट्री कहाँ पे है, घर के पीछे है, तो यहाँ पे उसकी प्लेस को शो किया है। सेकेंड देखो, सी सिट्स बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे बैठती है, उसकी पर्सन की जो है एक स्टेट ऑफ रेस्ट को शो किया जा रहा है कि उस वो कहाँ करती है, उसकी विश्राम की अवस्था को शो किया जा रहा है कि वो किसके पीछे बैठती है, मेरे पीछे बैठती है। ओके, सो बिहाइंड जो है डिनोट द प्लेस एंड द स्टेट ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है यूज ऑफ बाय। बाय का यूज हम कैसे करते हैं, बाय जो है के द्वारा का सेंस देता है, किसका सेंस देता है, के द्वारा का सेंस देता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है, फॉर द पर्सन हु परफॉर्म्स द टास्क बिफोर इन द पैसिव वॉइस। अगर यहाँ पे देखो आप, ठीक है, इसका यूज जो होता है वो फॉर द पर्सन हु परफॉर्म्स द टास्क मीन्स कोई ऐसा पर्सन है जो अपने टास्क को परफॉर्म करता है। इन द पैसिव वॉइस मीन्स पैसिव वॉइस में, जैसे आप देखो फॉर एग्जाम्पल, सी इज टॉट बाय मी, थी एज अ पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है, सी इज टॉट बाय मी, उसे जो है आपको जो है मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, आपको जो है मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, सी इज टॉट बाय मी, उसे जो है सी को जो है मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो सी इज टॉट बाय मी, मेरे द्वारा मीन्स मेरे द्वारा उसको पढ़ाया जा रहा है, तो इस चीज को वहां पे हम क्या कहेंगे, मेरे द्वारा अगर कोई काम किया जा रहा है तो वहां पे हम बाय लगा करके यूज करेंगे। ओके, सेकेंड, you are helped by a monk, you are helped by a monk, यहाँ पर भी देखो आप एज अ मॉन्क मीन्स आपको एक साधु द्वारा मदद की जाती है, मीन्स एक मॉन्क द्वारा आपकी मदद की जाती है। तो उसकी जो है आपकी, मैं आपसे सामने वाले से बात कर रही हूँ, यू आर हेल्प बाय अ मॉन्क, आपकी जो है एक मॉन्क द्वारा मदद की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी की हेल्प की जाए या फिर किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, किसी के द्वारा, तो के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वहां पे हम बाई लगा करके शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये कहता है, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम को भी ये भी क्या करता है, शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू कम बाय 5 AM, ट्राई टू कम बाय 5 AM, तो यहाँ पे 5 AM क्या कर रहा है, एक स्पेसिफाइड टाइम को शो कर रहा है
कि सुबह 5 बजे तक आने का मीन्स आने की कोशिश करो, मीन्स सुबह 5 बजे तक आने की कोशिश करो, ट्राई करो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि 5 AM को स्पेसिफाइड पीरियड को शो करने के लिए हम बाय का यूज किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ट्रेन विल अराइव हियर बाय 7 PM। ट्रेन जो है शाम 7 बजे यहाँ पहुंचेगी। ट्रेन कितने बजे यहाँ पहुंचेगी? 7 PM पे यहाँ पे पहुंचेगी। तो इस चीज को 7 PM जो है एक स्पेसिफाइड पीरियड को शो किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पे बाय का यूज किया है। हमारा जो है सेकेंड पोजीशन, थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है बिफोर द रिसोर्स। बिफोर द रिसोर्स, कोई रिसोर्स अगर हो, रिसोर्सेज से अगर किसी रिसोर्स की वजह से आप कोई काम करते हो या फिर कहीं जाते हो, तो उसकी नेम से पहले हम किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। राम गोज एवरीवेयर बाय साइकिल। राम जो है कहीं पर भी किससे जाता है? साइकिल से जाता है। साइकिल क्या हो गया? उसका रिसोर्स हो गया। राम का क्या हो गया? रिसोर्स साइकिल हो गया। तो राम जो है कहीं पर भी जाने के लिए किसका यूज करता है? साइकिल का यूज करता है। सेकेंड एग्जाम्पल, वी आर कमिंग देयर बाय ट्रेन। हम वहां ट्रेन से आ रहे हैं। हम वहां पे किससे आ रहे हैं? ट्रेन से आ रहे हैं। तो हमारा जो रिसोर्स है वो क्या है? ट्रेन है। तो यहाँ पे बाय ट्रेन जो है हमारा रिसोर्स है, इसलिए हमने इसके पहले बाय का यूज किया है। लास्ट हमारा पॉइंट ये कहता है बिफोर द यूनिट ऑफ मेजर और वेट। किसी भी कोई भी ऐसी यूनिट हुई, उसकी मेजर को या फिर उसकी वेट को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बनाना इज सोल्ड बाय डजन। बनाना जो है वो डजन में बिकता है, मीन्स दर्जन में बिकता है। बनाना किस में बिकता है? दर्जन में, डजन में बिकता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा ये कह रहा है मिल्क इज सोल्ड बाय द लिटर। तो यहाँ पे डजन जो है इसकी यूनिट को शो किया जा रहा है। ओके, इसके मेजर करने की यूनिट को शो किया जा रहा है। मिल्क इज सोल्ड बाय द लिटर। तो यहाँ पे मिल्क जो है वो लिटर के हिसाब से दिया जाता है, तो उसकी यूनिट को शो किया जा रहा है, उसकी वेट को यहाँ पे, यानी किसी भी चीज की, कोई भी थिंग है उसकी मेजर, यानी मेजर और यूनिट, मेजर और वेट को की यूनिट को शो करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। तो ये होते हैं हमारे करेक्ट यूजेस ऑफ सम प्रेपोजिशंस थे। अगर आपको इन सभी में कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ये हमारा पार्ट 1 था प्रेपोजिशन, करेक्ट यूज ऑफ सम प्रेपोजिशंस का। पार्ट 2 में हम और भी प्रेपोजिशंस के यूजेस को देखेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज।